ओम शांति। 21 अक्टूबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है कि सबको कैसे रास्ता बताए, कैसे किसका कल्याण करे। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रही है। ये बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन के रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन बातों का पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। शुरू में जब ये बाबा ने ये ज्ञान देना शुरू किया तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा करके बोलते थे, लेकिन किसी को थोड़ी पता था कि ये शिव बाबा बोलते हैं। वो तो कहते थे दादा सत्संग बहुत अच्छा कराते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, क्योंकि बाबा का शुरू से लेकर के गीता के प्रति बहुत प्यार रहा और स्वयं रोज गीता का पाठ करते थे। बाबा कहते दुनिया वालों को ये बातें पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता कि भगवानुवाच कैसे हो सकता है। पता न होने के कारण कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रही है, सम्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं। सुनते तो है भगवानुवाच, यथार्थ रीति तुम जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रही है। तुम्हारी बुद्धि जट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंच से ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि होती है, क्वीन आदि आती है तो जानते हैं यह फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापिस जाएंगे। रहना है किसी को यहाँ? नहीं रहना। थोड़ा दुनिया बहुत अच्छी है तो अब जाने के लिए तैयारी भी तो करनी है ना। जब जाना है, यहाँ रहना नहीं है, तो तैयारी भी तो दिखाई देनी चाहिए ना कि सच में इस आत्मा को जाना है। तो वो मेरी रिटर्न जर्नी की तैयारी दिखाई दे तो बाबा को भी मेरे पर विश्वास आएगा कि हाँ ये बच्चा तैयार है मेरे साथ जाने के लिए। तो मैं आत्मा अंदर से जाने की तैयारी कैसी कर रही है? मेरा अंदर से कितना क्या कहे लंगर उठ चुका है अंदर से।
हम बाबा के साथ, हम भी बाबा के साथ वापिस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। बाप वही सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। दुनिया वाले तो क्या समझते हैं, ऊपर स्वर्ग है, ये नीचे नरक है और उसके नीचे पाताल लोक है। कितनी अज्ञान की बातें इस बुद्धि में भरी हुई है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने का। पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ाई पढ़ना ही है। तो अभी हमारी भी इम्तिहान कहाँ हुई है, तो पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना, क्योंकि पढ़ाई पढ़ना बंद कर देंगे तो इम्तिहान में मार्जिन है, फेल होने के चांस है या कम मार्क्स आएंगे। इसलिए जब बाबा ने पढ़ाना नहीं छोड़ा है तो मुझे भी पढ़ना नहीं छोड़ना है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी है। दादी जानकी जी कहते थे कि मेरा मुर्दा भी सेवा करेगा, और प्रैक्टिकल में ऐसा ही हुआ कि दादी ने शरीर छोड़ा, वो भी सेवा हो गई। तो रग रग में ज्ञान समाया हुआ, तो मैं आत्मा भी जितनी पढ़ाई पढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी इम्तिहान कहाँ हुए, तब तक तो मुझे पढ़ना ही है। मुझे ये मुरली रूपी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं, ऑर्डिनरी बाप के बच्चे हम नहीं हैं। तो हमारी पढ़ाई, हमारा इम्तिहान और उसके बाद में जो प्रारब्ध, वो भी बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा है। बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। दुनिया में किसको पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो। बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो यह ऊंचते ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाप है, तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए, ये किसको भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं। बहुत बड़े सतगुरु की मत पर चलते हैं। हम टीचर की गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है, क्योंकि बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों हैं। तुम जानते हो वह हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनकी मत पर तो जरूर चलना है। ये तो एक ही है ऊंचते ऊंच शिव बाबा, वो बोलते हैं, ये नहीं, इनमें आकर के वो बोलते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बाबा भी तो बच्चों को पहेली सुलझाने के लिए दे देते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, अब कौन बोलता है?
हाँ, बाबा बोलते हैं। तो किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते हैं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो, तो क्या फिर वह नहीं बोलते हैं? गूंगे हैं? नहीं बोलते हैं, गूंगे हैं। तो कहा, बाबा को जवाब दिया, ज्ञान नहीं बोलते हैं। हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। कैसे शिव बाबा बोल रहा है? हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात कर रहा हूँ। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते हैं, वह ठीक है। बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं। ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडॉप्टेड है ना। तुम्हारा सन्यासी लोग भी जब अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं, तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे शुरू में। बाबा शिव बाबा संदेशी के द्वारा नाम भेजते थे। बाबा यहाँ से लिख करके भेजते थे, फिर वतन में संदेशी वो नाम लेके जाते थे। फिर वहां शिव बाबा उनको अलौकिक नाम देते थे। जो बहन का नाम लिखा ना, उसके सामने बाबा नाम लिखते थे। तो बाबा कहता है कि यहाँ भी नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम रख, कितने का रखे। आजकल तो माया भी बहुत तेज है माया। बुद्धि कहती है, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बोलना तो पड़ेगा ना, इतना बड़ा अखंड भारत पर राज्य करते हैं तो। बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे। उनको यह पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से होता नहीं है। होगा? प्यार प्रेरणा से होगा? शिव बाबा ऊपर में बैठा प्यार की प्रेरणा देवे मुझे, सम्मुख बैठ करके अपना प्यार लुटा रहा है, तभी भी हम तो इधर उधर, बुद्धि इधर उधर चल रही है। जरा सा आवाज हुआ तुरंत आंखें चली गई। दादी भरी सभा में कहती थी, दादी जान वहां क्या है, तुम्हारा अटेंशन कहाँ है? कुछ भी होवे और सबकी नजर वहां जाए ना तो तुरंत पकड़ती थी। वहां तुम्हारा क्या है? तो बाबा कहता है कि बाबा प्यार प्रेरणा से नहीं करेंगे। अब प्यार प्रेरणा से होता नहीं है, वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परमपिता परमात्मा की गोद लेते हैं। बस बाबा तुम ही से खाओ, तुम ही से सुनो, तुम ही संग बैठो, तुम ही से रास रचाओ।
बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाठधारी हैं। ये खेल है ना। इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रही है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है। वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रो रिहान होनी चाहिए ज्ञान की। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। सिवाय ज्ञान के और कोई बात हम किसी से करते हैं तो बाबा कहते सत्यानाश करने वाली। शरीर निर्वाह तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी। तुम जानते हो बरोबर यह भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र है उसका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर यह भारत में राज्य करते थे। बाबा विचार सागर मंथन कैसे करना है, बुद्धि कैसे चलेगी, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखो और उसको देखते जाओ, बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी। एक ही धर्म था, रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ। कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। यह ख्याल करो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट ले गए। कल की बात है, अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं। तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती? बाबा करके हमको सारी नॉलेज दे सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना। नॉलेज समझने की बुद्धि भी चाहिए। किसको भी यही बात सुनाओ, ये चित्र है एवं चित्र। कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण का। ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर इन्होंने ये राजगद्दी कैसे गवाई? अपने बच्चे भी भल ये सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है। घर में आप सुनते होंगे तो परिवार वाले भी तो सुनते होंगे ना, कुछ कुछ शब्द तो कानों में जाते होंगे, बुद्धि में ही नहीं आता है। अगर याद आता तो औरों को भी समझा सकते हो। है तो बहुत सहज। तुम यहाँ आते हो किस लिए?
पढ़ने के लिए किस लिए आते हैं? अब बाबा क्या कहता है, तुम यहाँ के आते हो तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है, इससे लॉन्ग लॉन्ग एगो कोई होता नहीं, मैंने इससे आगे नहीं है, बस इतना सत्युग तक। सबसे पुराने ते पुराने भारत की यह कहानी है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी है यह, इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य नहीं है, जरा भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति कोई याद नहीं करते हैं। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं है। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं, जिसकी दिलचस्पी होती है। इसमें भी ऐसे हैं, जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं, बस यह बातें समझने में ही मजा आता है, यह बातें अच्छी लगती है, समझते हैं, बस इस सर्विस में ही लग जाए, दूसरा धंधा दोरी आदि सब छोड़ दो। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है, धंधा दोरी करो, वो छोड़ के इधर आकर के बैठ नहीं जाना है। तो तुम बच्चे ये सत्यनारायण की कहानी सुन रही हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती है। हम यह वक्खर माना सामग्री डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी है। बाबा ने जो सामग्री दी है वो हम दूसरों को देने के लिए एवर रेडी है। वक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए। ये चित्र भी तुम दिखाकर किसको भी समझा सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे, उस समय सृष्टि में कितने मनुष्य थे, अभी कितने हैं। कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। मना औरों की बुद्धि में ये बातें डालो तो फिर बुद्धि चलना शुरू होगी। एक भाई, जब मैं वहां रहती थी बड़े सेंटर पर, तो अच्छे चल जाते, अभी भी आते, बहुत प्रश्न मुरली सुनाते थे तो प्रश्न करते थे, तो कहा प्रश्न करे ना वो अच्छा है। मैं उनको बोलती थी आपके दूसरे एक भाई को लेके, कहा आपके ये जो वकील है ना बहुत प्रश्न करते हैं, तो कहते थे प्रश्न करे ना वो बहुत अच्छा है, तभी तो आपको पता पड़ेगा ना कि वो आप जो सुना रहे हैं ना वो उसको समझ में आ रहा है, तभी तो उसकी बुद्धि चली है प्रश्न पूछने के लिए। बाबा कहता है तुम ऐसी ज्ञान की बातें सुनाओ जो उनका विचार सागर मंथन चले। अपने स्कूल का होगा तो जट लहर जाएगी, अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। यह नबज देखने की बात है, तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। मतलब कोई दुनियादारी की कथा कहानी नहीं सुनानी है, वो तो सुनाने वाले बहुत लोग हैं, कोई इंटरनेट वाला ज्ञान नहीं सुनाना है, बहुत कुछ आता है ना।
बाबा का प्योर ज्ञान हम सुनाए, क्योंकि ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। लोग हमारे ज्ञान की कॉपी कर करके औरों को सुना रहे हैं। हमें किसी का भी कॉपी नहीं करना है। हमारा ज्ञान जो है बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए बाबा ने जिस रूप से ज्ञान हम बच्चों को सुनाया है, उसी प्योर फॉर्म में हमें ज्ञान सुनाना है। कई लोग कहते हैं ये सिस्टर शिवानी बहुत अच्छा सुनाती है, आप लोग जो सुनाते हैं ना वो दूसरा सुनाते हैं। तब हम कहते हैं सिस्टर शिवानी भी यही सुनाती है, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज में सुनाती है, बाकी यही ज्ञान उनके पास है। तो 7 डेज का कोर्स में मजा नहीं आती है, उसमें ही मजा आती है। बाबा कहता है हमें ज्ञान के सिवाय दूसरी कोई बातें नहीं सुनानी है, कथा कहानियां नहीं सुनानी है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हो तो समझो वो इविल है। मान लो मैंने कुछ आपस में भी ज्ञान की बात सुनाते, वो तो है ही, लेकिन आपस में भी हम बैठे हैं और मैंने हंसी मजाक भी किया, वो भी तो शब्द तो व्यर्थ ही हुए ना। बाबा कहता है समझो इविल है। मैंने किसी को कुछ कहा और उसको बहुत हर्ट हुआ, मैं कहूंगी मेरा ये भाव नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको दुख पहुंचाना, लेकिन उस आत्मा को दुख फील हुआ, हम देख रहे हैं, अर्थात वो बात इविल। भले मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन सामने वाली आत्मा को दुख तो हुआ ना। इनमें उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बहुत बड़ा शौक है। बाप समझाते हैं इविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर देंगे। उसने आकर के आपको दो बातें ही सुनाई, यहाँ गई, क्या होगा? चक्री चलना शुरू हो जाएगी, फिर अनुमान, फिर वो बात का कनेक्शन और दूसरी बात से कर लेंगे। इसलिए बाबा कहता है इविल। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है, वह ऐसा करता है, उसे इविल कहा जाता है। उसने ये किया, ये बोला, ऐसा काम किया, वो ऐसा ही करता है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। और बाबा ने संगम पर ये कहा है, बच्चों का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है, एक मिनट एक वर्ष के बराबर है। अगर मैंने 5 मिनट किसी की ऐसी कोई बात सुनी तो क्या हुआ? मैंने कितने वर्ष गवाए? तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई। ऐसी बातें बैठ करके करते या सुनते हैं, उसके बजाय बाबा कहते हैं तुम बाबा को याद करो तो तुम्हारी कमाई होगी। जहां तहां बाप का परिचय जाकर दो, टाइम है तो बाबा कहता है सेवा करो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। इसलिए भले ना आपस में हम ब्राह्मण भाई बहन हैं, फिर भी मुझे अपने समय को सफल करना है। आपस में एक दूसरे को फोन करेंगे, मिलेंगे नहीं। हमारे पास समय है, हम मंदिर में जाकर के पैम्पलेट बांटे,
हम गार्डन में जाकर के किसी को संदेश सुनाए, हम छोटी छोटी किताबें जो होती है वो जाकर के बांटे। समय है ना, अच्छा समय है, मैं सेंटर पर आकर के 1 घंटा योग करूँ, आधा घंटा योग करूँ, तो वातावरण को बनाने का मैंने सहयोग दिया, ये भी सेवा है। लेकिन मुझे किसी को फोन करके, चलो ना मेरे पास अभी है ना टाइम, मैं फलाने को फोन करूँ, मैं मिलूं उससे, आप फ्री हो, मैं आ रही हूँ, फिर वहां जाके क्या करेंगे? गप्पे मारेंगे ना। सच्चे सच्चे महावीर तुमको बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे यह रास्ता बताए। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है। ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए, बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो ना। हम किसके लिए आए हैं? बाबा कहते हैं सिर्फ ये सेवा के लिए, ये तो सेवा है ही, उसके साथ साथ हमें, हम स्वयं की भी सर्विस करने आए हैं, स्वयं की उन्नति करने के लिए भी आए हैं, खाने पीने के लिए नहीं आए हैं। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए, पढ़ना है, पढ़ाना है, यही काम करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने है। वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिसमें दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हो। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो ना, मेरे अंदर से ऐसी वाणी निकली जो किसी की स्थिति डाउन हुई, तो यह भी हिंसा है। हिंसा से मारना नहीं है, हमारी वाणी हमारे शब्द भी हिंसा पहुंचाते हैं। यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। कितने प्रकार की हिंसा? 3 प्रकार की बताई ना। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक हो। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। आज वरदान और स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गुम हो जाती है। आज का स्वमान है, मैं प्रकृति जीत
है प्रकृति जी। तो जैसे विशेष दिनों पर भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी यह वाइब्रेशन आनी चाहिए। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा न हो, इसके बिना तो रह नहीं सकते। यह साधन नहीं मिला इसलिए स्थिति डगमग हो गई, इसको भी न्यारी जीवन ही करेंगे। इसलिए साधनों से परे। तो आज क्या करेंगे सारा दिन? बाबा को औरों की सर्विस करेंगे। आज बाबा ने कहा सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। कैसे किसकी सर्विस करे? एक लक्ष्य रखे कि 5-5 आत्माओं को बुद्धि में रखो कि मुझे इन 5 आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। तो रोज उन आत्माओं को 10 मिनट मुझे पहले मनसा से वाइब्रेशन देने, संकल्प देने हैं, मनसा से उनको ज्ञान देना है। तो ये 1 हफ्ता 7 दिन पहले संकल्प करो कि मुझे 7 दिन उस आत्माओं को मनसा से ज्ञान देना है। उसके बाद में उनको फोन करो, फोन करके उनको बुलाओ, आप अपने घर में बुलाओ। फिर बुलाने के बाद उनको प्रेरणा दो। अब प्रेरणा तुरंत टच हो जाएगी क्योंकि 7 दिन तक लगातार आपने उनको वो संकल्प दिए हैं, तो वो संकल्प काम करेंगे। रामायण और महाभारत में दिखाते हैं ना कैसे संकल्प, अपना संकल्प सामने वाली व्यक्ति तक पहुंचाते थे। तो पहले संकल्पों से सेवा करें, फिर वाणी से सेवा करें। तो आज बाबा ने सर्विस के ऊपर अटेंशन दिलाया।